अभी एक छोटी सी 15 मिनट की फिल्म देखी थी मैंने, क्लिप थी वो, विदेश की थी। उसमें दिखाया उसने बहुत अच्छा, एक लड़की की शादी किसी लड़के से करा रहे थे, तो उस लड़की ने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे 15 दिन का टाइम दो, मैं शादी 15 दिन बाद करूँगी, अभी नहीं करूँगी। क्योंकि उनके माँ बाप ने कहा था अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद हो तो हम उससे करा देंगे, नहीं हो तो फिर हमारी पसंद से करो। उस लड़की ने कहा मैं तुम्हारी पसंद से तो नहीं करूँगी, लेकिन 15 दिन में कोई लड़का पसंद कर लूँगी, ऐसा उसने कहा। तो अब उसकी जो फ्रेंड थी उसने कहा तुमने क्या कहा 15 दिन में? बोले मुझे शादी नहीं करनी, बात इतनी सी है, मैं कोई भिखारी पकड़ लाऊंगी, समझ में आया, उसको बढ़िया कर दूंगी, देखा होगा किसी ने देखा, और जो है उसको खड़ी कर दूंगी जिससे शादी करनी है। और वहाँ कोई साथ में तो रहते नहीं माँ बाप, और बोले बस माँ बाप को दिखा देंगे और ख़त्म, उसको पैसे देके भगा देंगे, शादी नहीं करनी। तो गई लड़की, तो वो लड़की गई तो वहाँ 4-5 भिखारी बैठे थे। उसने अपनी गाड़ी रोकी और उसमें से एक भिखारी को बुलाया, इधर समझ आया। तो उसको कहने लगी मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें सब सुख सुविधाएं दूंगी, बढ़िया जो भी तुम्हारे सही हो, पैसे भी दूंगी, लेकिन मेरी बात माननी पड़ेगी। तो एक भिखारी कहता मैं चलूँगा। तो उसने देखा एक जो भिखारी था वो बिल्कुल, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो शांत होकर बैठा रहा। तो वो शांत होकर बैठा रहा तो उसका दिमाग उसी पे गया कि ये बहुत शांत होकर बैठा, नहीं कुछ कह रहा ना बोल रहा, और सबसे ज़्यादा जवान भी यही दिख रहा है, सबसे ज़्यादा स्मार्ट भी यही दिख रहा है, वो तो हिला नहीं, बैठा अपनी जगह। वो उसके पास गई, बोले आप चल सकते हो क्या? बोले नहीं, ले जाओ इसे। तो बोले आपको ही ले जाऊंगा, अपनी कीमत बोलो। तो वो कहता है कि मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए, चलो तुम्हारा काम बन जाए तो चलो। वो कहते नहीं, तो वो उसको $5000 देती है, तो $5000 उन्हीं भिखारियों में बांट देता है, समझ में है कि नहीं आए। तो वो और देख के रह जाती कैसा आदमी है। फिर वो उसको लेके जाती है, फिर लेके जाती तो उससे कहती है कि तुम तैयार हो, नहाओ दो। तो वो अपने एकदम तैयार भैया होता है, तो एकदम जेंटलमैन लगता है, एकदम सुंदर लगता है। तो लड़की देखती है कि लगता तो है नहीं, बिल्कुल भिखारी सा, समझ में आया। और इतने में जिस सहेली के घर पे वो बैठी थी वहाँ एक पैसा ले मांगने आता है, एक उसका किराए का, मकान का किराया मांगने आता है। तो वो कहता है निकलो मेरे घर से, समझ में आया, निकलो यहाँ से, ये मकान खाली करो। तो वो उसकी जो फ्रेंड होती वो गिड़गिड़ाती, इतने में वो निकल के आता है वो भिखारी, और वो कहता है ए मिस्टर। तो एकदम उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, सर सॉरी सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? वो लड़की सोचती है क्या हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, कि ये आया था पैसा मांगने और उसको देख के भाग गया, चला जाता है। फिर भी वो कुछ नहीं बताता अपने बारे में। फिर वो एक लड़की उसको अपने पिता से मिलाने जाती है, तो वहाँ बैठा होता है, तो वो जिसका पिता उस लड़के से शादी कराना चाहता था वो बहुत करोड़पति आदमी था। तो वो लड़का वहाँ आता है, कहता है मैं आपकी लड़की शादी करना चाहता हूँ। तो वो लड़की कहती है पिता से कि उनको मना कर दो, मैंने दूसरा लड़का पसंद कर लिया। तो वो कहता है कोई किसको कर लिया? तो इतने में वो फिर आता है, तो वो देखता है वो उसके सामने फिर नतमस्तक हो जाता है, फिर सर झुका, सर आप वो कहती है कौन यार आप समझ में आया कि नहीं आया? तो वो कहती सर ये कौन है? तो पता चला मैगजीन में उसने उसका फोटो देखा, तो वो अमेरिका के सबसे बड़े करोड़पति अरबपति का लड़का था, और उसने करोड़ों अरबों के बिजनेस को ठुकराया था और भिखारी बन गया था। वो कहानी रियल कि भाई क्या बात, कि उसने बताया मैंने देखा ये रुपया पैसा करोड़पति अरबपति सब बकवास बातें हैं, जो सुख कुछ नहीं होने में है वो सुख होने में कभी नहीं है। मैं कुछ नहीं हूं, इसको थोड़ा फील करो, इस कर्तृत्व के बाहर से उतरो। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, बस मैं हूं। क्या मैं हूं और मैं कुछ हूं में अंतर समझ में आ रहा है? मैं हूं तो बस हूं, और मैं कुछ हूं ये अहंकार का लक्षण है, ये कर्तृत्व का लक्षण है, ये आपको दुख देता है। क्योंकि जब आप अपने को ऐसा फील करते कि मैं कुछ हूँ, तो फिर आपके अंदर ये भाव जगते हैं कि दुनिया स्वीकार करे कि मैं कुछ हूँ, और ये दुनिया स्वीकार करने के चक्कर में पूरा भाव चला जाता है, और ये दुनिया कभी स्वीकार नहीं करती कि तुम कुछ हो। ये हम बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं एकदम टसन वाले,
5,000 की शर्ट क्यों पहनते हो पता है आपको? कि दुनिया कुछ तो मान ले कि मैं कुछ हूँ। ये हमें महल जैसा घर चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए कि कुछ तो लोग मान लें कि मैं कुछ हूँ। इसलिए लोग बेचारे मैं कुछ हूँ तो झूठ बोलते रहते हैं। है 10 रुपये दिखाते रहते हैं 100 रुपये, कि दुनिया माने कि मैं कुछ हूँ। क्यों? बाल है सफ़ेद करते हैं काले, ताकि लोगों को तो लगे कि मैं कुछ हूँ। नहीं है ऐसे। महिलाएं बूढ़ा होना नहीं चाहती, पुरुष बूढ़ा होना नहीं चाहते, और प्रकृति कहती है कैसी बातें करते हो, जवान हुए कि नहीं? कि हाँ, तो फिर बूढ़ा होना ही है। महिलाएं अपनी उम्र छुपाती हैं, जैसे उम्र छुपाने से कुछ छुप जाएगा। ऐसे ऐसे अपने नियम बना रखे सभ्य समाज ने। महिला से उसकी उम्र पूछना इंसल्ट है। गजब गजब के नियम क्या क्या नियम है, समझ में आया? अरे कब तक ये सच्चाई छुपाओगे? तो देखो, मैं हूँ ये तो फील करना, लेकिन मैं कुछ हूँ आज से ये फील नहीं करना। ओनली हूँ, मैं हूँ नहीं। ये मैं भी मैं ओनली हूँ। जैसे इस पंखे की सत्ता है ऐसे ही मेरी सत्ता है। इस पंखे से बड़ा नहीं हूँ मैं। ये पंखा है ना, ये तो जड़ है, तो वो भी पूरा द्रव्य है, जो भी परिपूर्ण द्रव्य है उसका एक एक उद्गल परमाणु अपनी प्रभुता लेके चल रहा है। ऐसे ही मैं भी प्रभु, सब बराबर है, इक्वल है, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। एक घास का तिनका और मैं बराबर हूँ, स्वीकार है। एक चींटी चल रही है जिसको तुम 1 सेकंड में मसल सकते हो, ए और मैं बराबर हूँ। है? हाँ, कलई वाला उदाहरण सुन लिया था दादा का। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? टिंकल बहुत प्रचन सुनता है, आप सब भी सुना करो, निर्णय मजबूत होते हैं। समझ में आया? पकड़ में आया? बस अपने होने को फील करो, आनंदित रहो। जैसे चिड़िया चहचहती है, ना उसका मकान है, ना दुकान है, ना पैसा है, ना उसके कोई बच्चे, अपने आनंद से उड़ती है, आनंद से रहती है, मस्त रहती है। ऐसे ही मैं भी तो हूँ। ये मैंने अपने ऊपर कर्तव्य क्यों रख रखा है? क्यों मैं मकान का स्वामी बनता हूँ? क्यों मैं दुकान का स्वामी बनता हूँ? क्यों मैं संयोगों का स्वामी बनता हूँ? जगत में कोई किसी का स्वामी नहीं है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। घास का एक एक पत्ता, घास का एक एक तिनका अपनी आज़ादी से चलता है। मैं भी अपनी आज़ादी से चलता हूँ। कोई किसी पर कर्तृत्व का बोझ मत ला दो। तो देखो, ये सूत्र पढ़ो आज के प्रवचन का। मैं हूँ नहीं, मैं हूँ, बस ओनली हूँ, और मैं कुछ हूँ ये नहीं।